प्रदीप मिश्रा का चेहरा देखो तो लगेगा जैसे कोई सीधा साधा गांव का लड़का हो, जिसे गुस्सा कभी आता ही नहीं, जो सबका सम्मान करता है और हर किसी की मदद करता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जमुनियापुर का रहने वाला यह लड़का पढ़ने में अच्छा था। स्कूल में हर साल अव्वल आता और गांव के मंदिर में हर रविवार आरती करता था। लेकिन यही चेहरा कुछ साल बाद देश भर की हेडलाइनों में छा गया। 3 हत्याओं का आरोपी गिरफ्तार, गांव का मासूम निकला खून का प्यासा अपराधी। प्रदीप का बचपन आम गांव के बच्चों जैसा ही था। मिट्टी में खेलना, पेड़ों पर चढ़ना, स्कूल जाना और खेतों में पिता का हाथ बटाना। उसके पिता एक सख्त किसान थे, जिनका मानना था कि बच्चों को जितना कड़ाई से रखो उतना बेहतर इंसान बनते हैं। मां अक्सर उसे बचाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार हार जाती। प्रदीप चुप रहता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहराई थी, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। 12 साल की उम्र में पहली बार प्रदीप ने अपनी मां को पिटते देखा। वह चुप रहा, पर उस रात वह सो नहीं पाया। धीरे धीरे उसका मन अंदर ही अंदर टूटने लगा। स्कूल में वह शांत था, पर घर में गूंगे की तरह हो गया था। 15 साल की उम्र तक वह बहुत कुछ अंदर ही अंदर निगल चुका था। पिता की मार, समाज की बेइज्जती और अपने दोस्तों से दूर होना। उसकी जिंदगी एक ऐसे जहरीले कुएं जैसी बन चुकी थी, जिसमें बाहर से पानी साफ दिखता था, लेकिन अंदर बस अंधेरा और घुटन थी। 18 साल की उम्र में जब वह इंटर पास हुआ तो वह लखनऊ आ गया, पढ़ाई और नौकरी के बहाने। यहां उसने एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर काम शुरू किया। लोगों से बहुत सम्मान से बात करता, ग्राहक उसे पसंद करते थे। मालिक भी खुश था, पर उसे अकेलापन काटता था। वह अपने अंदर किसी अजीब सी बेचैनी महसूस करता, जो हर दिन बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत के पीछे अब एक भयानक शून्यता जन्म लेने लगी थी। प्रदीप की मुलाकात एक लड़की नेहा से हुई। नेहा एक कॉल सेंटर में काम करती थी और दोनों रोज शाम को मिलने लगे। धीरे धीरे रिश्ता गहरा हुआ। प्रदीप को पहली बार ऐसा लगा कि जिंदगी में कोई है जो उसे समझता है। लेकिन कुछ महीने बाद नेहा ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। उसका कहना था, तुम बहुत चुप रहते हो, तुम्हारे अंदर गुस्सा है, मैं डरती हूं। यह बात प्रदीप को अंदर तक तोड़ गई। वो वापस गांव चला गया, लेकिन अब उसका चेहरा वही था, मासूम, पर आंखों में गहराई और अब एक खामोश गुस्सा भी। गांव लौटकर प्रदीप फिर से शांत हो गया। लेकिन एक रात गांव के दबंग नेता रमेश यादव ने उसके छोटे भाई को खेत के पानी को लेकर पीट दिया। प्रदीप कुछ नहीं बोला, पर उस रात उसने अपने कमरे में बैठकर पिता की पुरानी दरांती को एकटक देखा। सुबह खबर आई, रमेश यादव का गला रेता हुआ शव खेत में मिला। गांव वालों ने कहा, शायद दुश्मनी का बदला रहा होगा। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। प्रदीप मंदिर में बैठा था, आरती कर रहा था। सबने उसकी मासूमियत पर यकीन कर लिया। लेकिन उसी रात प्रदीप के कमरे की अलमारी में रखा खून से सना गमछा चुपचाप हंस